आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर की आवाम को न्यूज़ 16 डिजिटल चैनल की जानिब से बड़ी ही अहम खबर पहुंचाई जाती है कि पहली बार कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से आने वाले 5 तारीख को यानी कि 5 अप्रैल 2025 को हज के सफ़र को जाने वाले हाजियों के लिए वॉकथॉन प्रोग्राम को मुनक्किद किया जा रहा है। जी हां, पहली बार कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से हाजियों के लिए हज भवन से लेकर रेवा सर्कल तक वॉकथॉन प्रोग्राम को 5 अप्रैल 2025 को मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें तमाम हाजी शामिल होकर हज भवन से रेवा सर्कल तक वॉक करेंगे और फिर वहां से वापस आएंगे। ये वॉकथॉन को रखने का मकसद ये है कि पिछले साल जब यहाँ से कई सारे हाजी हज के सफ़र के लिए रवाना हुए थे तो तब उनको इस मुबारक हज के सफ़र के दौरान चलने को लेकर, वॉक करने को लेकर बड़ी दिक्कत और परेशानी पेश आई थी। लिहाजा इस वॉकथॉन के जरिए इस साल बैंगलोर हज भवन को आने वाले हाजियों को वॉक करने की आदत डाली जाएगी, ताकि हज के सफ़र में भी ये हाजी हजरात आसानी से वॉक कर सकें और अपने हज के फ़राइज़ को आसानी से अंजाम दे सकें। लिहाजा इस मौके पर सरफराज खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी और कर्नाटका स्टेट कमेटी चेयरमैन जनाब जुल्फिकार अहमद खान साहब उर्फ टीपू ने इन तमाम बातों का खुलासा करते हुए न्यूज़ 16 डिजिटल चैनल के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि इस वॉकथॉन में पार्टिसिपेट करके तमाम हाजी एक्टिव हो जाएंगे। ही यहाँ पर हाजियों को कहा गया कि हाजियों को चाहिए कि वो अपने घर में बाहर यानी कि मोहल्ले ग्राउंड में रोजाना कम से कम 1 से 2 किलोमीटर वॉक करें और अपने अंदर ज्यादा चलने की आदत को पैदा करें, ताकि आपको हज के दौरान वॉक करने को लेकर कोई भी परेशानी पेश न आए। लिहाजा बता दिया जाए कि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस और कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कई सारे और भी अलग अलग शहरों में हाजियों के लिए ऐसे ही वॉकथॉन प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। और यहाँ पर मजीद हाजियों को कहा गया कि पिछले साल जमरात के मौके पर शैतान को कंकर मारने की जगह पर हाजियों को बाहर ना निकलने के हज कमेटी और इंडियन एम्बेसी की जानिब से मशवरा दिया गया था, लेकिन इस मशवरे को ना मानने की सूरत में और बाहर निकलने की सूरत में पिछले साल कई सारे हाजियों को काफ़ी तकलीफ हुई और कुछ हाजी इस दौरान इंतकाल भी कर गए। लिहाजा यहाँ पर कहा गया कि हज कमेटी, काउंसिल जनरल, इंडियन एम्बेसी की जानिब से जो भी बातें और इंस्ट्रक्शंस हाजियों को बताई जाती हैं, हाजियों को चाहिए कि वो तमाम बातों पर, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस पर वो लोग अमल करें, ताकि उनको हज के दौरान कोई तकलीफ पेश न आए। मजीद यहाँ पर कहा गया कि हाजी हजरात आज से ही अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए अपने अंदर रोजाना 1 से 2 किलोमीटर वॉक करने की आदत को पैदा करें और 5 अप्रैल 2025 को मुनक्किद किए जा रहे इस वॉकथॉन प्रोग्राम में जरूर शामिल हों। आखिर में बता दिया जाए कि साल 2025 के हज के सफ़र को जाने वाले तमाम हाजियों से और हज के सफ़र से जुड़ी हुई तमाम नई अपडेट्स और ताज़ा जानकारी हासिल करने के लिए न्यूज़ 16 डिजिटल चैनल से आप तमाम नाजरीन यूं ही जुड़े रहें और इसको हमेशा देखते रहें। आइए देखते और जानते हैं न्यूज़ 16 डिजिटल चैनल की ये खास खबर। जी सर, हज कमेटी जाने वाले 5 तारीख के दिन हाजियों के लिए कुछ प्रोग्राम रखा गया, क्या बताएं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार जो है पहली बार हम लोग हज कमेटी, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से 5 तारीख को वॉकथॉन रख रहे हैं। वॉकथॉन मतलब हम लोग जो हाजी आते हैं हज भवन से लेके अपने रेवा सर्कल तक वॉकिंग करेंगे और वापस आएंगे। ये वॉकथॉन इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब हाजी हज को गए थे तो बहुत सारी दिक्कत आई थी, बहुत सारी हाजी लोग चल नहीं पाए और बहुत गर्मी थी उस टाइम पे। तो हमारा वॉकथॉन करने का मतलब ये है कि हाजी लोग जो हैं वॉकिंग करने की थोड़ी आदत कर लें। जब हज को जा रहे हैं तो काफी सारा अंदर चलने का काम रहता है हज में, तो बहुत सारे लोग पहली बार जाते हैं तो फिर उधर जाने के बाद बहुत दिक्कत होती है। तो ये वॉकथॉन से जो है हम लोग इन लोग हाजियों में एक आदत डाल रहे हैं कि जब हज को जाएंगे तो वो आराम से अपना हज करें, इत्मीनान से हज करें और आसानी से हज करें। तो अगर ये यहाँ से हर दिन जो हमारे वॉकथॉन के बाद ये हर दिन अपने घरों में, अपने घरों के पास जो है दिन में 2-3 किलोमीटर वॉक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका सेहत भी अच्छा रहेगा और उनका जो हज भी आसान होगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं
कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं कि वॉकथॉन करना, तो दूसरे स्टेट में भी ये वॉकथॉन किया गया है। तो हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वहां दिल्ली गए हुए थे, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया और दिल्ली में गए थे, तो उन्होंने वहां पर एक सलाह दी कि आप इस तरह वॉकथॉन कीजिए सो दैट हाजियों को जो है तकलीफ और दिक्कत ना हो। और इसके साथ जैसे कि लास्ट टाइम जब जुमरात में जब गए थे, वो जो शैतान को कंकर मारने की जगह, उस जगह डायरेक्शंस था हज कमेटी ऑफ इंडिया से और इंडियन एम्बेसी से और काउंसिल जनरल से कि हाजी लोग है ना इस टाइम पे बाहर ना निकलें। तो फिर भी लोग बाहर निकले, वॉक करते हुए गए, तो इस चीज में उनको बहुत दिक्कत हुई, बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत दूसरे कहते कंट्री और इस लोग के हाजी भी बहुत इसमें इंतकाल कर गए। तो इस तरह की तकलीफ ना हो, इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो कहते हैं काउंसिल जनरल हो, हज कमेटी का की स्टाफ जो बोलती है, तो बड़े मेहरबानी हाजी लोग सुने। तो ये हमारे चेयरमैन साहब की एक राय और एक सलाह है कि ये वॉकथॉन करें सो दैट हाजी जो है अभी से अपनी वॉकिंग के इंतजाम करें, थोड़ा जो है अपना सेहत का ख्याल रखें, आपका सेहत अच्छा तंदुरुस्त रखें, ताकि आप सेहतमंद हज को जाएं और सेहतमंद वापस आए। वैक्सीनेशन का, हाँ, वैक्सीनेशन का ऑलरेडी हम लोगों ने वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग का हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्राम हम लोगों ने तय कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमजान के ईद के बाद पहला हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, बीदर से चालू होगा। बीदर में हम लोग कर रहे हैं, जामिया मस्जिद चौबारा टाउन बीदर में कर रहे हैं, ये 6 तारीख को कर रहे हैं। और 7 तारीख को QP पैलेस फंक्शन मिसबा नगर कलबुर्गी वहां पर कर रहे हैं, तो कलबुर्गी और यादगिरी के हाजियों के लिए। और 10 तारीख को हम करें सिद्धि प्रिया फंक्शन हॉल अमरावती में, हॉस्पेट में। यहाँ पर हॉस्पेट बल्लारी, विजयनगर, कोप्पल, बागलकोट और चित्रदुर्गा से कर रहे हैं। तो वहां के जो लोकल NGO हैं, जो वहां के जो लोग साथ में करें, ये लोग हमें साथ काम करेंगे। तो हॉस्पिटल में सिद्धि प्रिया फंक्शन हॉल में कर रहे हैं, तो वहां के जो लोकल अहबाब हैं वो लोग वहां पर हर साल जो प्रोग्राम करते हैं हज का ट्रेनिंग को वही लोग करेंगे। और 12 तारीख को कर रहे हैं हज भवन बैंगलोर में। सो हर दिन यहाँ कुल मिला के 700 से 800 हाजी आएंगे यहाँ पर। तो इनको हज भवन बैंगलोर में जो 3 दिन का प्रोग्राम किया गया है, 12 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख को। और यहाँ पर आएंगे हाजी बैंगलोर अर्बन रूरल का पहले दिन 12 तारीख को आएंगे, 13 में भी बैंगलोर अर्बन और रूरल को आएंगे, और 14 तारीख को चिकबड़ापुरा, कोलार, रामनगर, तुमकुर एंड PV प्राइवेट टूर्स के जो भी हैं ये लोग हाजी लोग यहाँ पर आएंगे ट्रेनिंग के लिए। और 15 तारीख को जो है हम लोग करें शिमोगा में जो हेवन पैलेस मदारी पालिया इस साइड ओल्ड इंपीरियल कॉलेज शिमोगा। तो यहाँ पर जो है शिमोगा, चिकमंगलुरु, दावणगेरे और हासन का। तो MLC मैडम जो है वहां पर अपने बल्किस बानो मैडम जो है उनके और उनके NGO की तरफ से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उधर वो कर रहे हैं। और 17 तारीख को जो है सिटी पैराडाइज पठान कम्युनिटी हॉल मालपुर धारवाड़ में कर रहे हैं। तो धारवाड़ में लोकल लोग वहां कर रहे हैं। और बीजापुर का जो है वहां पर मुशरिफ साहब कर रहे हैं, उसका प्रोग्राम हम इमीडिएटली चेयरमैन साहब बैठ के बात करके उसका वहां का ट्रेनिंग प्रोग्राम का दिन मुकर्रर करके आपको हम इतला करेंगे। और इसी तरह मैसूर का भी मैसूर मंडिया का भी हम आपको, और कोडगू का आपको हम इतला करेंगे। तो फिलहाल जो है ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम, उस ट्रेनिंग के साथ अपने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी होगा। चेयरमैन साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारे सरफराज साहब ने बताया, 5 तारीख को सुबह 8 बजे इंशाल्लाह हज भवन से रेवा कॉलेज तक 2 किलोमीटर का वॉकथॉन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। सिर्फ बेंगलुरु और इतराफ के हुज्जाज इकराम जो जा रहे हैं, और प्राइवेट ट्रैवल्स वालों को भी हम हुज्जाज जो जा रहे हैं उनको भी इन्वाइट किए हैं। इसमें ये करने का मकसद ये है कि सेंट्रल हज कमेटी का एक डायरेक्शन है, और क्योंकि पिछले मरतबा मीना से अरफात को जाने के वक्त ज्यादा धूप होने की वजह से बहुत सारे हुज्जाज इकराम को चल नहीं पाया, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे ऑन टाइम बसेस नहीं आए। तो अल्टरनेट क्या है कि चल के हज करना, इसमें बहुत आसानी भी हो जाएगी और
हमारे पूरे अरकान पूरे होंगे, क्योंकि ये इस्लाम के 5 फराइज में से ये बहुत अहम फराइज है। बहुत सालों के साथ ख्वाहिश रखे जाते हैं, तो हमारी ख्वाहिश ये रहती है हज कमेटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हमारी कर्नाटक असेंबली के, हमारे हुज्जाज इकराम जो कोई भी हज पे जा रहे हैं उनके पूरे अरकान आफियत के साथ, आराम के साथ पूरे अरकान कंप्लीट हुए। हमारी ख्वाहिश वही रहती है हुज्जाज इकराम को। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस बार ये मश्क कराने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज का अगर मश्क नहीं होता, क्योंकि 70 साल 50 साल 30 साल हम लोग के बाद हमारा फराइज अदा करने जाते हैं, तो इसलिए आफियत के साथ इनका हज जो है अल्लाह सुब्हान तआला इनके हज को कबूल फरमा।